देश भर में मकर संक्रांति का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। हरिद्वार से लेकर प्रयागराज तक श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। धर्मनगरी हरिद्वार में मकर संक्रांति के मौके पर गंगा स्नान करने के लिए लाखों श्रद्धालु पहुंचे, जिसकी वजह से घाटों पर भारी भीड़ दिखाई दी। तड़के सुबह से ही हरिद्वार में स्नान का सिलसिला शुरू हो गया, जो देर शाम तक जारी रहा। देश विदेश से पहुंचे श्रद्धालुओं ने पवित्र गंगा नदी में स्नान किया और फिर उगते सूर्य को अर्घ्य देकर भगवान से सुख समृद्धि की कामना की। प्रार्थना की कि सबका अच्छा हो, सबका भला हो। मकर संक्रांति के मौके पर हरिद्वार की सकरी गलियां श्रद्धालुओं से खचाखच भरी दिखाई दी। वहीं दूर दराज से आए श्रद्धालु गंगा मैया और बाबा भोलेनाथ की भक्ति में लीन दिखे। गंगा मैया की जय हो गंगा मैया। और कोरोना जैसा जो संकट वगैरह है वो सब निकल जाए देश से। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का विशेष महत्व है। पुराणों और ग्रंथों में कहा गया है कि मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं और यही वजह है कि मकर संक्रांति में गंगा स्नान को पवित्र बताया गया है। स्नान के बाद खिचड़ी और तिल का दान करना भी शुभ माना जाता है। शास्त्रों में महत्व है कि आज के दिन जो शरीर छोड़ता है, मकर संक्रांति में भगवान के उत्तरायण में जब किसी की शरीर छूटती है तो वो परम लोक को, परम गति को, सदगति को प्राप्त होता है। संगम नगरी प्रयागराज में भी गंगा स्नान का विशेष महत्व है। प्रयागराज में हर साल मकर संक्रांति को त्रिवेणी संगम में भारी भीड़ उमड़ती है, जिसका नजारा हर साल की तरह इस बार भी दिखा। संगम नगरी में देसी विदेशी भक्त गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र जल में स्नान करने पहुंचे। वहीं यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने भी त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई। बाबा महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन में भी शिप्रा नदी के तट पर भक्तों का जन सैलाब उमड़ा। उज्जैन में सबसे पहले बाबा महाकाल की भस्म आरती की गई और फिर भगवान महाकाल को तिल का भोग लगाकर संक्रांति का पर्व बनाया गया। ओडिशा के कटक में मकर मेले के दौरान भगदड़ मचने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। घायलों में 4 की हालत गंभीर है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक दिन पहले यह हादसा कटक के बादम्बा में सिंहनाथ मंदिर के मकर मेले के दौरान हुआ, जिसमें हजारों लोग मौजूद थे। मेले में पहुंचे आस्थावान सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद ले रहे थे। तभी महानदी पर बने बादम्बा गोपीनाथ टी ब्रिज पर भगदड़ मच गई। उस वक्त ब्रिज और उसके आसपास सैकड़ों लोग मौजूद थे। भगदड़ की वजह से कई लोग गिरे और भागने के चक्कर में कुचले गए, जिसके बाद चीख पुकार मच गई। भगवान सिंहनाथ के दर्शन के लिए हर साल बड़ी संख्या में लोगों के आने की जानकारी होने के बावजूद प्रशासन की तरफ से भीड़ को संभालने के कोई इंतजाम नहीं दिखे। कटक हादसे के बाद ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मृतक के परिजनों को 5 लाख रुपए की सहायता का ऐलान तो किया ही, साथ ही सभी घायलों के लिए मुफ्त इलाज की भी घोषणा की है। लेकिन हर साल ऐसे भीड़ भाड़ वाले आयोजनों में होने वाले हादसों से किसी तरह का सबक न लेना लोगों को हैरान कर गया। हालांकि भगदड़ के बाद जब हादसा हो गया तो प्रशासन भी मुस्तैद हो गया और घायलों को फौरन कटक के एससीबी मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाने की तैयारी शुरू हो गई। मकर मेले से घायलों को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया। घायलों में कई बच्चे भी दिखे, जिनकी सेहत की जांच अस्पताल पहुंचते ही शुरू हो गई। भगदड़ की खबर मिलते ही घायलों का हाल जानने और इलाज का इंतजाम देखने कटक के डीएम अस्पताल पहुंच गए। डीएम के अस्पताल पहुंचते ही घायलों के रिश्तेदारों का धैर्य जवाब देने लगा। देश भर में मकर संक्रांति का पर्व शश, पर्वत, शंख, हर्ष और सतकीर्ति नाम के राजयोग में मनाया गया। ज्योतिषियों के मुताबिक मकर संक्रांति पर ऐसा दुर्लभ संयोग बीते 600 वर्षों में नहीं बना है। हर साल की तरह इस बार मकर संक्रांति 14 जनवरी के बजाय 15 जनवरी को मनाई गई, क्योंकि अस्त होने के बाद ही सूर्य ने राशि बदली। कुछ साल पहले मकर संक्रांति 13 जनवरी को होती थी। इसके बाद सूर्य की राशि 14 जनवरी को बदलने लगी तो मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाने लगी। चूंकि सूर्य हर साल करीब 20 मिनट की देरी से मकर राशि में आता है, इसलिए हर 3 साल में 1 घंटे और 72 साल में 1 दिन की देरी से मकर संक्रांति होती है। इसी गणना के हिसाब से 2077 के बाद से 15 जनवरी को ही मकर संक्रांति हुआ करेगी। वहीं राजस्थान के सीकर में आज तापमान -4 डिग्री के नीचे दर्ज किया गया। सीकर में लोग फिलहाल खून जमा देने वाली सर्दी का सामना कर रहे हैं। सीकर के फतेहपुर में आज का तापमान -4.7 डिग्री दर्ज किया गया। बढ़ती ठंड और खेतों में बर्फ जमने से किसानों को सरसों की फसल खराब होने की चिंता सता रही है। राजस्थान के श्रीगंगानगर सेक्टर में बीएसएफ ने ड्रग्स तस्करी की कोशिश को नाकाम किया। बीएसएफ के जवानों ने पंजाब से आए 2 तस्करों को गिरफ्तार कर करीब 30 करोड़ की हेरोइन बरामद की। हरियाणा के रोहतक में आज मालगाड़ी के 6 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे के कारण रेलवे ट्रैक क्षतिग्रस्त हो गया और दिल्ली से पंजाब जाने वाली कई ट्रेनें रद्द कर दी गई। दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में पालतू कुत्ते को टहलाने को लेकर हुए झगड़े के बाद पड़ोसियों ने कुत्ते के मालिक पर एसिड फेंक दिया।
घायल व्यक्ति को एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने घटना का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है। महाराष्ट्र के पुणे में एक कार्यक्रम के दौरान एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले की साड़ी में आग लग गई। वो बारामती लोकसभा क्षेत्र के हिंजेवाड़ी में आयोजित कराटे टूर्नामेंट के उद्घाटन समारोह में पहुंची थी, जहां एक टेबल पर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा रखी थी। एनसीपी चीफ शरद पवार की बेटी और पार्टी की लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि थी, लिहाजा वो शिवाजी महाराज की प्रतिमा को माला पहना रही थी। टेबल पर एक दीपक भी जल रहा था। माला पहनाते समय सुप्रिया सुले की साड़ी इस दीपक में छू गई और साड़ी ने आग पकड़ ली। सुप्रिया सुले ने जैसे ही माला पहनाकर अपना हाथ नीचे किया, उनकी नजर आग पर पड़ी। वो घबरा गई। आनन फानन में साड़ी की आग बुझाई गई और बड़ा हादसा होने से टल गया। हालांकि सुप्रिया सुले को इस घटना में कोई चोट नहीं आई, ना ही वो जली। रामचरितमानस को लेकर बिहार में आरजेडी और जेडीयू में तनाव बढ़ता जा रहा है। अब जेडीयू विधायक संजीव कुमार ने आरजेडी नेता और शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को चुनौती दी है कि या तो वो अपने बयान पर माफी मांगे या फिर हिंदू धर्म छोड़ दें। साथ ही ये भी कहा है कि उन्हें रामचरितमानस ग्रंथ की ठीक जानकारी नहीं है और लगता है कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, इसलिए उन्हें तुरंत माफी मांगनी चाहिए। तो अभी भी वक्त है माननीय शिक्षा मंत्री जी, आपको सामने आकर के माफी मांगना चाहिए। गलती करके डिफेंड नहीं करें। अगर आप माफी मांगने से इनकार करते हैं तो बेहतर होगा कि आप अन्य धर्म में चले जाएं, हिंदू धर्म त्याग दें। यही नहीं, जेडीयू विधायक ने चंद्रशेखर से महागठबंधन धर्म का पालन करने की नसीहत भी दी। कहा अगर गठबंधन में रहना है तो गठबंधन धर्म का पालन करना होगा। बिहार की जनता, देश की जनता और कोई भी हिंदू इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। महागठबंधन में है तो महागठबंधन धर्म का पालन करें, अन्यथा ये बर्दाश्त के बाहर है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। इससे पहले चंद्रशेखर के रामचरितमानस पर दिए बयान के विरोध में जेडीयू के कई नेताओं के बयान सामने आ चुके हैं। जेडीयू के वरिष्ठ नेता उपेंद्र कुशवाहा पहले ही बयान पर निशाना साध चुके हैं। इस विषय पर चर्चा करने से भारतीय जनता पार्टी को ही लाभ होना है। इस तरह का एजेंडा बीजेपी का एजेंडा होता है। अब हम लोग या महागठबंधन का कोई व्यक्ति ऐसे सब्जेक्ट पर चर्चा करने लगे तो इसका सीधा मतलब समझिए कि बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे। हालांकि रामचरितमानस पर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब तक चुप्पी साध रखी है, लेकिन जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने पार्टी का रुख साफ कर दिया है और कहा कि जेडीयू सभी धर्म ग्रंथों और उनके मानने वालों का सम्मान करती है। कि जनता दल यूनाइटेड सभी धर्मों का सम्मान करती है। जनता दल यूनाइटेड सभी धर्म ग्रंथों का सम्मान करती है। जनता दल यूनाइटेड सभी धर्म के मानने वाले लोगों का सम्मान करती है। ललन सिंह का यह बयान समझने के लिए काफी है कि जेडीयू रामचरितमानस पर चंद्रशेखर के बयान से इत्तेफाक नहीं रखती है, इसलिए जेडीयू ने मामले की सारी जवाबदेही आरजेडी पर थोप दी। यह राष्ट्रीय जनता दल का आंतरिक मामला है। राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व सक्षम है इस पर संज्ञान लेने के लिए और जो उचित हो वो करने के लिए।